नमस्कार विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान हमने कैसे करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जब यह सेशन कवर हो जाए उसके बाद भी यदि किसी विद्यार्थी की कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन एजुकेशन में आने वाली दिक्कतों का आपका समाधान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी घर पर कुशल मंगल होंगे और सभी ने भी हमारे अध्यापक हैं पूरी कर्मठता से आप बच्चों की, सभी की, विद्यार्थियों की हेल्प कर रहे हैं और सभी को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए कंटेंट भी रेडी कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे उस कंटेंट का लाभ भी उठा रहे होंगे। तो आशा करते हैं सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की जो पॉइंट्स हैं हमारे, वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, किन किन सेफ्टी नियमों का पालन करना है जिससे आपकी सेहत का भी ठीक से रख रखाव हो सके। और ये मोबाइल है या टैबलेट है या डेस्कटॉप है, किसी भी वे से आप स्टडी कर रहे हैं तो उस वे से आपको नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, इन दिनों में आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको सेहत का रखरखाव भी ज़रूरी रखना है। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि पानी बहुत पिएं, आपको लगातार पानी पीते रहना है। 20 से 22 गिलास की आपकी पानी की रोज़ की कंजप्शन होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम डाइट कैसी हो। डाइट देखिए, समय पर खाना खाएं क्योंकि खुराक बहुत ज़रूरी है। आप यदि स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं तो उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, तीनों समय पर प्रॉपर डाइट लें। और उसके बाद क्या है कि नींद भी प्रॉपर लें। 6 से 7 घंटे की नींद हर विद्यार्थी को लेनी ज़रूरी है। और इन दिनों में मैं कहूँगा कि यदि आप 7 से 8 घंटे की भी नींद ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है। दोपहर को भी 1 से 2 घंटे की नींद लें, उससे आप जब शाम को उठेंगे तो आप एक रिफ़्रेश होकर, री एनर्जाइज होकर और एक्टिवेट होकर दोबारा से अपने सिलेबस की ओर बढ़ चलेंगे। उसके बाद क्या है, मोबाइल की यूजिंग है जो कैसे करनी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपने। मोबाइल को लगातार 20 मिनट से ऊपर आप वीडियो कंटेंट के लिए या मोबाइल के किसी कंटेंट से आप कॉपी पर नोट्स बना रहे हैं, लगातार 20 मिनट से ऊपर ना चलाएं। 20 मिनट के बाद 2 या 3 मिनट की अपनी आंखों को रेस्ट देख लें क्योंकि मोबाइल में जो डिजिट्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। इस वजह से आपकी आइज़ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है लगातार पढ़ाई करने के कारण। तो सभी बच्चों ने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप वीडियो भी देख रहे हैं तो वीडियो को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पॉज करके माइंड को रेस्ट दें और अपनी आंखों को भी रेस्ट दें, क्योंकि यदि आप लगातार उस पर देखेंगे तो आपकी आइज़ भी ड्राई हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हम पलक झपकते हैं तो हमारी आइज़ रिफ़्रेश होती हैं और हमारी आइज़ को लुब्रिकेंट मिलता है। यह बात कुछ ही बच्चे जानते होंगे। तो हमारी आइज़ को भी लुब्रिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आप वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ पे भी आप ध्यान रखें सभी बच्चे कि आप अपने कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सजेस्टेड वीडियो के कंटेंट आते हैं। तो आप आगे से आगे एक वीडियो देखते हैं, फिर एक वीडियो देखते हैं, फिर एक वीडियो। उससे क्या होता है कि हमें वीडियो देखने का एक लगातार क्या होता है, हमारा एक हमें आदत सी बन जाती है, हैबिट। तो हैबिट एक ज़रूरी है, वो हैबिट कल को लत ना बन जाए आपकी कि यूट्यूब के ही आप एक व्यूअर्स बन के रह जाओ। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा अपनी स्टडी रिलेटेड कंटेंट सर्च करें। जितना आपको कंटेंट क्लियर हो जाए उसके बाद अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कवर करते रहें। आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है वह एक सहूलत है। ये मत मानिए कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में इस वर्ष कोई ऐसी रिलैक्सेशन दी जाएगी कि आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे या आपको मार्क्स में कोई स्टिकनेस नहीं बरती जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसमें आपके अध्यापक भी आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट का ज़माना है, आप टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप खुद भी उसको सर्च करके सीख लीजिए। उसके बाद क्या है कि आप टीचर लोग आपके एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों का पता लग रहा है कि हम देखते हैं, जैसे मेरी रिसर्च हुई तो हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं या तो टीचर्स का फ़ोन नहीं पिक करते हैं या उनके व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं उनका रिप्लाई नहीं करते हैं, मैसेजेस सीन कर लेते हैं बट वो रिप्लाई देना ठीक नहीं समझते कि क्या पता हमारे जो सर हैं या हमारी मैडम हैं वो हमें किसी काम के बारे में पूछेंगे और काम हमने नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चों, यदि आपने काम नहीं किया तो उनको साफ साफ सिंपली बता दीजिए कि मैं सर किसी वजह से इस कार्य को नहीं कर पाया और मैं आपको 1 या 2 दिन में, आने वाले 2 दिनों में कार्य कर दूंगा। परंतु यदि आप उन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपके हर कार्य की रिपोर्ट डिपार्टमेंट में जाती है जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू वो काम कर रहे हैं। यदि आप किसी निजी स्कूल में पढ़ते हैं तब भी जो आपके टीचर हैं उनको प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करनी होती है, उनका डेली का लेसन प्लान होता है, उनकी एक थ्योरी बनी होती है वर्किंग कि हमने आज बच्चों को क्या कवर कराना है, उसकी क्या फीडबैक लेनी है।
इसके साथ साथ आप अपने माँ बाप को भी यह वीडियो दिखाएं। आपके पेरेंट्स का भी यह फ़र्ज़ बनता है कि इन दिनों में वो आपके साथ कोऑपरेट करें। यदि आप मोबाइल पर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको वो आप पर ध्यान भी दें कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको अलाउ भी करें कि आप मोबाइल के थ्रू अपना होमवर्क भी कर सकें। और सभी पेरेंट्स से भी अपील है कि आप अपने बच्चों के साथ, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि पेरेंट्स किसी वजह से अतीत में नहीं पढ़ पाए तो भी कोई बात नहीं, आप बच्चे को अपने पास बिठा के होमवर्क कराइए, ताकि आपकी नज़रों में रहे कि बच्चा इस टाइम हमारे यूट्यूब पर क्या क्या देख रहा है और यूट्यूब पर क्या क्या स्टडी कर रहा है। उसके बाद है हमारा फ़ोन कॉल्स है जो अटेंड करें उनकी अच्छे से। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, अपनी जो आप अपनी फेयर कॉपी बनाते हैं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, अपने टीचर से सलाह मशवरा करें, क्योंकि इन दिनों में आपके पास बहुत बेहतरीन समय है अपनी कमियों को निखारने का। और जो दो मेन कमियां हैं बच्चे की होती हैं, एक तो सबसे पहली होती है हैंड राइटिंग। तो इन दिनों में आप अपनी हैंड राइटिंग हिंदी की है, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश की है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको अपनी हैंड राइटिंग का सुधार इन दिनों में कर लेना चाहिए। आपके पास यह गोल्डन पीरियड है, आप अपनी लिखाई बहुत ही अच्छे से सुधार सकते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हिंदी की लिखाई के लिए आपको एक लिंक भी दिया गया है, आप उस लिखाई को, हिंदी की लिखाई को उस टेक्निक से सुधार सकते हैं। जल्दी आपको इंग्लिश की हैंडराइटिंग सुंदर बनाने के लिए भी टेक्निक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके बाद आपने इंग्लिश की स्पोकन पर, इंग्लिश की जो लर्निंग पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। यह भी आपके पास ब्राइट टाइम है, आप अपनी कमियों को, इंग्लिश को निखार सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की यह कमजोरी रहती है कि वह इंग्लिश अच्छे से ना तो बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग से भी कर सकते हैं, और मोबाइल में भी आपको ऐप्स मिलेंगी जिसमें आपको न्यूज़पेपर मिलते हैं। धीरे धीरे उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए, और यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलते क्या है वो भी आपको नहीं समझ में आता, तो आप मोबाइल के अंदर एक ऐप डाल लीजिए डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी से आपको उसमें उच्चारण भी मिल जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। इससे आप अपनी इंग्लिश अच्छे से ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, आप जैसे ही अपने कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तो आपकी जो वो कमियां होंगी वो सारी सुधर चुकी होंगी। तो इस प्रकार से अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट करते हुए, ऑनलाइन एजुकेशन को केयरफुली करते हुए, और यदि आपको कोई मोबाइल की बात आती है, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मोबाइल कैसा लेना चाहिए, तो मैं सभी पेरेंट्स से अपील करूँगा कि यदि आप थोड़ा सा, आपके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी है कि आप बच्चे को मोबाइल दिलवा सकते हैं। चलो गरीब परिवार के लिए हम कह सकते हैं कि घर के परिवार के अलग अलग हालात होते हैं, तो कुछ परिवारों की बात छोड़कर बाकी परिवारों की बात करते हैं। यदि आप बच्चों को मोबाइल दिलवा सकते हैं तो कोशिश करें कि 6 इंच या 6 इंच से बड़ी स्क्रीन का मोबाइल दिलवाएं। और कुछ मोबाइल के फीचर होते हैं, जैसे ब्लू लाइट फ़िल्टर एक मोबाइल का फ़ीचर है, ब्लू लाइट फ़िल्टर को इनेबल करके रखें, या कुछ ऐसे मोबाइल लें जिनमें ब्लू लाइट फ़िल्टर का है जो हमारे ऑप्शन हो। और 3 GB की रैम मिनिमम मोबाइल आप लें, और 32 से 64 GB की आपकी इंटरनल स्टोरेज हो, क्योंकि आजकल बहुत सारा डेटा, वीडियोस, कंटेंट, डायरेक्ट वीडियोस भी टीचर्स बच्चों को व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट PDF भी शेयर कर रहे हैं, और डायरेक्ट इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं। तो वो कुछ दिनों तक उनको संभाल कर इसलिए रखनी पड़ती है कि ताकि उनका कोई ऐसा काम है, वर्किंग है जो स्किप हो गई है, ताकि उनको टीचर से दोबारा ना मंगवानी पड़े। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि 3 से 4 GB रैम, 32 से 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और ब्लू लाइट फ़िल्टर वाला आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ब्लू लाइट फ़िल्टर क्या होता है, बेसिकली यह एक येलोनेस क्रिएट कर देता है हमारी रीडिंग में, जिससे हमारी आइज़ को रेस्ट मिलता है, और हमें किंडल इफेक्ट होता है। किंडल कंसेप्ट था अमेज़न ने स्टार्ट किया था, तो वही कंसेप्ट अब मोबाइल्स में आ रहा है कि यदि हमने एक बुक को रीड करना है तो हमारी आइज़ पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, वो येलोनेस क्रिएट कर देगा। तो यह सैमसंग के मोबाइल्स में भी यह क्वालिटी आती है। आप अनदर मोबाइल्स में भी यह सर्च कर सकते हैं कि ब्लू लाइट फ़िल्टर की फैसिलिटी है। यदि उसमें आपको मिलती है तो वह मोबाइल ज़रूर परचेज़ करें, और बच्चों को कोशिश करें कि यदि आप में कैपेबिलिटी है तो 6 इंच मोबाइल का साइज़ ज़रूर हो, ताकि बच्चों की हमें आने वाले समय के लिए भी आंखें बचा कर रखनी है। ऐसा ना हो कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान ऑनलाइन स्टडी करते करते है बच्चों के चश्मे का नंबर इतना अधिक बढ़ जाए कि फ्यूचर में उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़े। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों की यहाँ समाधान हो चुका होगा, और सभी पेरेंट्स ने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और जो भी अध्यापक तक यह वीडियो पहुंच रही है उनसे भी अनुरोध है कि आगे शेयर कर सभी बच्चों तक और सभी पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि हमारे बच्चे जागरूक बने और हमसे अच्छे से जुड़ पाएं और एक्टिवेट होकर इस ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। सभी अध्यापकों को और बच्चों को भावी भविष्य के लिए और इस ऑनलाइन एजुकेशन में सहयोग देने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।